बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं। बच्चों को कोई ऐसा काम दिया जाए जिससे उन्हें भी दिलचस्पी महसूस हो और वो उन्हें उसे करने में उन्हें फ़न महसूस हो। मैंगो के सीज़न को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। मिल्क शेक बनाएं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से। यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर कुकिंग के दौरान हाथों में कट लग जाए और कोई मेडिसिन पास ना हो तो इसका क्या हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। मैं तैयार कर रही हूँ की चैन DIY। मैंने एलुमिनियम फॉयल से की चैन बहुत ज़बरदस्त तैयार किया है। आजकल बच्चों की भी स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, तो बच्चों को भी ऐसे काम करने के लिए दिए जाने चाहिए जिससे वो फ़न एक्टिविटी और एक्साइटमेंट महसूस करें। ये बहुत आसानी से तैयार होने वाली की चैन है। यकीनन बच्चे बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। इसके लिए मैंने कोई भी गत्ता लिया है। सबसे पहले तो मैंने स्केच बनाया है। जो चीज़ मैंने बनानी है, किसी ने भी बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जहन में आइडिया रखना चाहिए क्या चीज़ बनानी है। मैंने कागज़ के ऊपर ये हार्ट का और एक दूसरा मैंने डिज़ाइन तैयार किया है और उसे कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ट्रेस किया है। इस तरह बहुत अच्छा ट्रेस हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट गत्ते पर तैयार करेंगे ट्रेस तो वो इतना सफाई से नीटली नहीं होता। ये देखिए मैंने हार्ट पत्ता कितना अच्छा ट्रेस किया, तो और इसके बाद मैंने गत्ते पर इसकी कटिंग कर ली। अब ये मैंने 2 हार्ट मैंने तैयार किए पत्ते और 2 मैंने दूसरी तरह का ये डिज़ाइन तैयार किया है। अब मैंने एलुमिनियम फॉयल लिया है। एक तो मेरे पास पुराना था हाथ से, जिसे मैंने ऐसे मसल लिया था तो वो रफ सा हो गया था। एक मैंने बिल्कुल जैसे होता है वैसा लिया है। तो हार्ट जो मैंने बनाना है उसको भी मैंने एलुमिनियम फॉयल के ऊपर पहले ट्रेस कर लिया पेंसिल से। तो उसके बाद ट्रेस करने के बाद मैंने ये दूसरा जो मैंने हाथ से उसको ऐसे मसल लिया था ताकि रफ़ कर लिया था, उसके ऊपर दूसरा डिज़ाइन वो मैंने ट्रेस कर लिया। ये देखें 2 मैंने ये कटिंग कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, ग्लू गन से गरम बहुत ग्लू करनी है। जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है इनके ऊपर, तो मैंने ऐसे ही रफली सा कोई भी पत्ता बना लें, इस पर पत्ते बना लें, कोई राउंड शेप बना लें, गोल गोल कोई भी इसमें डिज़ाइन बना लें। ये जो गत्ते के मैंने काटे थे पीसीस, इस पर इस तरह कोई भी इसमें डिज़ाइन, चाहे कोई फ्लावर बना ले, चाहे कोई इस पर राउंड शेप में बना ले, चाहे पत्ते बना ले, कुछ भी, लेकिन उभरे हुए होने ज़रूरी है। ग्लू इस तरह हो कि उस पर उभार सा महसूस हो, यानी कि ग्लू जैसे हम किसी चीज़ पर लगाते हैं इस तरह करना। ये देखिए मैंने पत्ते पर पहले ये डिज़ाइन ट्रेस कर लिया था पेन से। अब 2 तरफ मैंने बारीक से पत्ते लंबाई में पत्ते बनाए हैं। सेंटर में मैंने पान पत्ते की तरह हार्ट की तरह पत्ता मैंने बना लिया है। ये वैसे इतना थिक रखना है कि ऊपर से उभरा हुआ महसूस हो। दोनों तरफ के जो ये डिज़ाइन है, ये गत्ते हैं, दोनों तरफ ये ग्लू लगानी है। एक तरफ नहीं, दोनों साइड पे लगानी है। इस तरह देखिए मैं किस तरह ये बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह करके मैंने दोनों तरफ बना लिए ग्लू वगैरह से ना, थिक सा उभरा हुआ मैंने कर लिया। ये दोनों जो की चेन्स मैंने बनानी। अब जो मैंने गत्ते पर ये की चेन के लिए मैंने ग्लू से ये किया था, उसको इस तरह पलट कर लगाना है कि वो एलुमिनियम फॉयल के राइट साइड पर हो, अंदर की तरफ ना हो। यानी कि हम अब ये जो उभरा हुआ था ग्लू, उसके ऊपर हाथ से इस तरह से करें ताकि ये उभार उस पर नज़र आ जाए।
महसूस हो, उस पर दिखाई दे डिज़ाइन। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह बिल्कुल बाहर उसके नज़र आ रहा है। एलुमिनियम फॉइल के ऊपर वो ट्रेस जैसे होता है ना, वैसे हो गया। इस तरह ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह दोनों जो डिज़ाइन थे मैंने, ये इस पर भी ऐसे था। इस पर जो मैंने मसला हुआ था इसे हल्का सा हाथ से, तो ये एलुमिनियम फॉइल, ये वाला एलुमिनियम फॉइल है। जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, जिस तरह का हो, चाहे आप बिल्कुल क्लियर जो होता है, साफ़ होता है, सही उस तरह बना लें, चाहे इस तरह करने से इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। और ये पत्ते पर जो मैंने बिल्कुल जैसे एलुमिनियम फॉइल था उसी के ऊपर हाथ से ऐसे हल्का हल्का उसको स्क्रब कर दिया है, तो उससे ये उभर कर डिज़ाइन आ गया। दोनों की चेन्स के मैंने जो डिज़ाइन तैयार किए थे, दोनों पर मैंने इसी तरह कर लिया। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ऐसे बिल्कुल वाज़ेह हो गया, जो ग्लू थी नीचे वो वाज़ेह हो गया। अब क्या करना है, इसको भी मैंने बंद कर दिया। दोनों को इसी तरह बंद करना है, अंदर की तरफ ये एलुमिनियम फॉइल को अंदर की तरफ कर देना है। अब कोई भी की चेन्स की जो रिंग होती है आपके पास पड़ी हुई है, वो रिंग को और उसके साथ जो एक चैन होती है चाबी डालने के लिए, उसको निकालें किसी भी पुरानी उसमें से। और ये की चैन हमने बनाना है। ये देखें, मैंने की चैन का जो हिस्सा था एक अंदर की तरफ करके ग्लू से इसके ऊपर मैंने ग्लू फिक्स कर दी, और इससे दोनों को मिलाकर आपस में हार्ट जो मैंने बनाई है की चैन, आपस में मिलाकर इसको बंद कर दिया है। और ऊपर से ये जो की के साथ जो चैन होती है, रिंग होती है, वो इस तरह आ जाएगी कि चाबी उसके अंदर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा, ये देखिए की चैन बन गया है। अब दूसरे में भी जो था वो भी मैंने उसको इसी तरह करना है। जो दूसरा डिज़ाइन है की चैन का, इसको भी बिल्कुल ऐसे सेम करना है, बनाना है इसी तरह का। ये 2 की चैन के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। अंदर की तरफ ग्लू लगाकर ये की चैन की जो जिसमें की डालनी है, उसकी चैन को अंदर की तरफ करके इस तरह, ये देखें मैंने इसे बंद किया है। अब अब इस पर अंदर सारा मैंने ग्लू लगाकर, और ऊपर इसका दूसरा पार्ट है उसे रख देना है। दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये बंद हो जाएगा, और ये मजबूत की चैन बन जाएगी। चैन के साथ जो रिंग है ना, ये देखिए बाहर की तरफ आ गई है, और ये बहुत ज़बरदस्त हमारी की चैन बन गई है। इसी तरह दूसरा भी डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो भी इसी तरह बनाना। ये तो हार्ट या पत्ता कह लें, ये डिज़ाइन बनाया है। और ये दूसरा, इसकी रिंग को और चैन को भी इसी तरह अंदर से ग्लू लगाकर इसे फ़िक्स करना है। पहले ग्लू से अच्छी तरह फ़िक्स कर दें, ये बहुत मज़बूत हो जाता है, निकलता नहीं है। मैंने तो अपनी की चैन इस तरह बनाई है, कार की चाबी की, वो बड़े मज़बूत है, निकलेगा नहीं। ये देखें दूसरा हिस्सा इसके ऊपर करके इसको अच्छी तरह प्रेस करें, दबाएं, ये फिक्स हो गया है। लेकिन ग्लू इसके लिए बहुत हॉट लेनी है। हॉट ग्लू होगी तो बहुत अच्छा ये इससे काम होगा। किचन में या कोई भी काम करने के दौरान ऐसा भी हो जाता है कि उंगली में कट लग जाता है, तो उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि खून को कैसे रोका जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं मैंगो शेक बना रही थी, तो उससे मेरे ना अंगूठे में कट लग गया। तो मुझे हल इसका जो बेहतरीन मैंने जो पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक खून को जमाने के लिए, खून बंद करने के लिए, रोकने के लिए सबसे बेहतरीन आइस होती है, ठंडा पानी होता है। गर्म पानी में बिल्कुल भी
हाथ ना डाला जाए। अगर गर्म पानी फिंगर में कट लग जाए, कहीं भी कट लग जाए, गर्म पानी उसके ऊपर डाला जाए तो खून और मज़ीद निकलता है। ठंडा पानी से ये होता है या बर्फ़ से कि वो खून जो बह रहा होता है वो रुक जाता है। ये मैं बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। इससे ये होता है कि दोनों जहाँ से कट लगता है वो स्किन आपस में मिल जाती है। बाज़ औक़ात तो हमें उसके ऊपर कुछ मेडिसिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसे मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। इसलिए मैंने ड्राई किया, कुछ देर मैंने इसे पानी में रखा था, ठंडे पानी में, उसमें आइस डालकर अपनी फ़िंगर को। उसके बाद फिर मैंने ना इसे ड्राई किया। कोई दुपट्टा ले, कॉटन ले, टिश्यू पेपर से नहीं करना चाहिए उसमें, क्योंकि ब्लीच भी होता है। तो इसलिए इसे मैंने कॉटन के कपड़े से किया है। बिल्कुल ड्राई हो गया ये। अब क्या किया, जो भी आपने बैंडेज लगानी है, जो भी आपने करना है वो लगा लें। क्योंकि मैंने मज़ीद कुकिंग करनी थी, अभी किचन में मेरा काम रहता था, तो इसलिए मैंने ये बैंडेज लगाई है, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं थी जो मैंने टिप आपको बताई है। आम का जैसे ही सीज़न शुरू होता है, आम से डिलीशियस रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, जिनमें ड्रिंक्स भी होते हैं और इससे स्वीट डिशेस भी होती हैं। आज मैं आम लाई हूँ और उसे बग़ैर ब्लेंडर, बग़ैर जूसर के, बग़ैर मशीन के मैं इससे मैंगो मिल्क शेक बना रही हूँ। मेरी आज की रेसिपी ये थोड़ी सी हट कर है। जो मैं टिप्स इसमें बता रही हूँ उसमें मैं ये बग़ैर मशीन के, ब्लेंडर के, जूसर के इसे बनाऊँगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मशीनें होती हैं घर में लेकिन ख़राब हो जाती हैं और हमारा दिल करता है कि हम ये मिल्क शेक बनाएं। तो इसके लिए बहुत ही सादा तरीके से मैंने इसे बनाया है, जो यकीनन आपको पसंद आएगा। मैंगो के मैंने अच्छी तरह इसको वॉश करके और इसके छिलके उतार लिए, इसे पील ऑफ कर दिया है। इसके छिलके उतारने के बाद इसकी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसकी गुठली को अलग कर लिया है। मैंगो को खाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसको इस अंदाज से काटें, इसके छोटे छोटे पीसेस देखें कैसे उभर कर ऊपर आ गए हैं। आप इसे स्पून की मदद से भी बहुत आसानी के साथ खाया जा सकता है, जिससे हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। अब मैंने मिल्क शेक बनाने के लिए इसका पल्प भी मैंने अलग कर लिया है, यानी कि इसके छिलके उतार दिए हैं मैंगो के, और इसका जो गूदा होता है वो मैंने अलग कर लिया है। जितना आपको मिल्क शेक बनाना उसी हिसाब से मैंगो लेने हैं। ना इसमें मैंने ये ब्लेंडर यूज़ किया है, ना किसी किस्म की मशीन यूज़ की है। इसके बगैर ही मैं मिल्क शेक बना रही हूँ। और ये भी इससे जिससे आप पोटैटोज़ मैश करते हैं वो ले लें, या फिर ये कोई भी स्पून ले लें आसानी से। जिनके पास जो सहूलत मैसर है वही सहूलत इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो हाथों से भी इसे किया जा सकता है, लेकिन हाथों से उलझन होती है थोड़ी करने में, लेकिन मैंने हैंड ग्लव्स पहना हुआ है। आम का पल्प बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हाथों से भी आसानी से इसे किया जा सकता है। आपके पास जो सहूलत है, जिस तरह की कोई चीज़ मैसर है मशीन के अलावा, आप उसी तरह इस पल्प को सॉफ़्ट कर लें। इसका मकसद सॉफ़्ट करना है। सॉफ़्ट होगा तो आसानी के साथ मिल्क शेक बनेगा। मैंने बहुत अच्छी तरह इस पल्प को सॉफ़्ट कर लिया है। अब इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि बाज़ आम के अंदर रेशा होता है, यानी कि उसके बाल से होते हैं, जो मिल्क शेक के दौरान, पीने के दौरान वो मुंह में आएंगे। इसलिए हमें बहुत ही स्मूथ आम का पल्प चाहिए, फ्री हो, यानी कि जिसके बाल होते हैं अपने मैंगो के, उससे बिल्कुल फ्री हो। इसके लिए मैंने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन किए। देखें, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर महसूस हो रहे हैं कि रेशा है, उसका बाल से होते हैं मैंगो के पल्प में, वो हैं। ये बहुत आसानी के साथ स्मूथ पल्प स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो रहा है। अब इस पल्प में मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। इससे ये होगा कि बिल्कुल जो इसका गूदा है वो बिल्कुल सारे का सारा हम इसमें से निकाल लेंगे। इसका पल्प अलग हो जाएगा, तो इस तरह से आखिर में, एंड में, सिर्फ स्ट्रेनर में उसका जो रेशा है, जो बाल है उसके आम के, वही बच जाएंगे।
अब ये देखिए मैंने स्मूथ था इसका पल्प निकाल लिया था। इसमें पाउडर शुगर मैंने ऐड की है। पाउडर शुगर बहुत आसानी के साथ हल हो जाती है और वो नीचे बॉटम में सेटल नहीं होती, आसानी से इस मिक्सचर में मिल जाती है। इसलिए हमेशा पाउडर शुगर ही घर में रखनी चाहिए, बहुत फ़ायदे हैं। अब ये मैंने पूरा तैयार कर लिया है, इसमें चीनी भी मिक्स कर दी। अब जितना दूध आपने शामिल करना है, जितने ग्लास बनाने हैं, जितना उसे थिक रखना है या थिन रखना है, अपने हिसाब से अपने मुताबिक इसमें दूध ऐड करें और उसको खूब अच्छी तरह इसको फिर मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से फेंटते हैं ना हम दूध बॉयल करते हुए, इसी तरह इसको फेंटना है। इस तरह मिल्क और मैंगो पल्प आसानी से बिल्कुल स्मूथली आपस में मिक्स हो जाएं, अलग अलग नज़र ना आए। अब इसमें आइस क्यूब बहुत सारी शामिल करें ताकि बहुत ठंडा सा मज़ेदार बनेगा। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो इतना मज़े का नहीं लगेगा, इसलिए बहुत सारी आइस क्यूब्स या आइस आप अपने हिसाब से इसमें शामिल करें और इसे फिर मज़ीद फेंटना है। ये देखें, ये इस तरह करके ठंडा करके अब इसी ग्लास में डाल दें और ये बहुत ही मज़ेदार ठंडा बग़ैर मशीन के बग़ैर ब्लेंडर के हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया है। ये टिप्स उस वक्त हमारे बहुत काम आती है जब घर में बिजली ना हो और हमारा दिल कर रहा हो कि मिल्क शेक बनाया जाए, तो ये टिप्स यकीनन आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको मेरी आज की टिप पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। टूथपिक्स की डिब्बी खाली करनी है, इसको उठाकर किसी और में निकालना है। ये बाज़ हमें इस तरह की बोतल्स चाहिए होती हैं, इस तरह की छोटी छोटी डब्बियाँ, तो हम ऐसे ही करते हैं, उठाते हैं उठाकर और किसी भी दूसरी उसमें रख देते हैं। इस तरह नहीं करना, इस तरह अगर इस तरह बिखर जाएंगी, काबू में नहीं आएंगी, तो फिर इसके लिए ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। इसको दोनों हाथों से पकड़ें, इस तरह पकड़ कर इसको ऐसे करें और इसके गिर्द रबड़ लपेट दें। रबड़ से वो बिखरेंगी नहीं, एक ही जगह पर रहेंगी। जो गिर गई हैं ये भी उठाकर सारी इसके अंदर ऐसे कर दें। ये देखें कितना ऑर्गेनाइज तरीके से हमारा काम हो गया। ये अब जहाँ कहीं रखनी है इसे रखें। और ये बोतल मुझे चाहिए थी खाली, तो मैंने ना इसलिए इसको निकाल कर इसमें रख दिया है। बाज़ औक़ात हमें रिंग ऐसी होती है कि फंस जाती है, उतरती नहीं है। देखें ये कितनी मैं कोशिश कर रही हूँ, ये नहीं उतर रही। ये देखें फंस गई है। इसका हल क्या हो? बाज़ औक़ात फिंगर्स होती हैं ऐसी स्वेलिंग हो जाती है, कुछ मसला होता है जिसकी वजह से बुरी तरह फंस जाती है। इसका एक हल ये वैसलीन, पेट्रोलियम जेल ले लें, वैसलीन ले लें। वैसलीन बहुत काम करती है हमारे इधर। इसको लगाएं अच्छी तरह फिंगर्स पर और इसको यूं घुमाएं। ये देखें, घुमाते रहें इसे, ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, इसे बस घुमाना है। ये देखें कितनी आसानी से ये निकल गई। इतनी टाइट थी ये निकल नहीं रही थी, फिंगर से ये रिंग निकल नहीं रही थी। सिर्फ एक पेट्रोलियम जेल की मदद से हमारा ये काम कितना आसान हो गया।